नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी टेल। ड्वेन जॉनसन को तो आप जानते ही होंगे, जिनका फन और एडवेंचर से काफी पुराना रिश्ता रहा है। इन्हीं की एक फिल्म जंगल क्रूज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये फिल्म विदेश में 30 जुलाई को रिलीज हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ 12 नवंबर को रिलीज हुई है। हाँ, थोड़ी देर हो गई फिल्म देखने में, पर कोई बात नहीं। चलिए अब फिल्म की कहानी को विस्तार में जानते हैं। फिल्म जंगल क्रूज का सफर अमेज़न के घने जंगल से शुरू होता है, जहां 16वीं सदी में स्पेनिश राजा डॉन लोपे डी अगीरे एक रहस्यमय पेड़ द ग्रेट ट्री की तलाश में निकलते हैं, जिसकी सिर्फ एक पंखुड़ी किसी भी बीमारी या श्राप को ठीक कर सकती है। अमेज़न का जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं, इसीलिए उनका ये सफर आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे अगीरे के कई लोग जंगल का शिकार बन गए, फिर भी उसने अपनी खोज जारी रखी। लेकिन जल्द ही अगीरे और उसके बाकी बचे लोगों की भी हालत अधमरी हो गई और उस सब ने पेड़ की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी उन पे कुछ आदिवासियों की नजर पड़ी, जो द ग्रेट ट्री के रखवाले भी थे। उन्होंने उन सब की जान बचाई, लेकिन उनका शुक्रगुजार होने की बजाय अगीरे ने उन्हें धमकाकर उनसे एरोहेड की मांग की, वो नायाब पत्थर जो द ग्रेट ट्री तक पहुंचने का जरिया था। कबीले के सरदार के एरोहेड देने से मना करने पर अगीरे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया और कबीले को आग लगा दी। कबीले का सरदार मरते मरते द ग्रेट ट्री की रक्षा की और उन सबको श्राप दिया कि वो नदी से बाहर कभी नहीं जा सकते, और अगर जाने की कोशिश भी की तो हमेशा के लिए जंगल की गिरफ्त में चले जाएंगे। अब कहानी 300 साल के बाद दिखाया जाता है, 1916 लंदन में, जहां डॉक्टर लिली और उनका भाई मैक रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर के सामने द ग्रेट ट्री के बारे में बताते हैं और एक मैप पेश करते हैं जो उन्हें उनके पिता ने दिया था, और कहते हैं कि एक बार उस पेड़ का पता चल जाने से दुनिया भर में सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें वो एरोहेड चाहिए जो म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सुनकर रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर के मेंबर्स उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि द ग्रेट ट्री जैसी कोई पेड़ नहीं, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। ये सुनते ही लिली वहां से चुपके से निकल जाती है और एरोहेड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस योआकिम से होती है। प्रिंस से थोड़ी देर बात करने के बाद लिली आगे बढ़ती है और म्यूजियम में रखे एरोहेड को चुरा लेती है। वो वहां से भाग ही रही होती है कि तभी प्रिंस की नजर उस पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि लिली ने एरोहेड चुराया है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिली मैक की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। ये सब देखकर प्रिंस बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो भी वहां एरोहेड लेने ही आया था और वहां के लोगों को मारने लगता है। फिर लिली के बारे में जानकारी लेकर वहां से चला जाता है। इधर लिली और मैक अमेज़न के जंगल में जाने के लिए अपने सफर को शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेज़न में कस्टमर्स को नदी की सैर कराते हुए फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो अक्सर अपने कस्टमर्स को झूठ मूठ की कहानियां बताकर बेवकूफ़ बनाता था। और जब भी उसे आदिवासी दिखते तो वो उनसे कहता कि आदिवासी उन पे हमला कर सकते हैं और बोट को तेज भगाने के लिए भी उनसे अलग से पैसे लेता। जब वो किनारे आता है तब टॉम नाम का एक आदमी फ्रैंक से पैसे मांगने आ जाता है, क्योंकि फ्रैंक ने उसे काफ़ी पैसे उधार लिए थे। पूरे पैसे ना मिलने पर टॉम फ्रैंक के बोट का इंजन अपने पास रख लेता है और उसकी चाबी अपने ऑफिस में रखकर चला जाता है। तभी वहां लिली और मैक पहुंचते हैं और लिली टॉम को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है, क्योंकि द ग्रेट ट्री की तलाश के लिए उन्हें एक गाइड की ज़रूरत होती है। इधर फ्रैंक भी टॉम के ऑफिस में अपनी चाबी चुराने आया था। तभी लिली दरवाजे के बाहर से ही बोट और गाइड की मांग करती है। अब इधर नया कस्टमर देख फ्रैंक टॉम की जगह लेता है और लिली को हाँ करता है और कहता है कि उसकी बोट की चाबी लॉकर में फंस गई है और उसकी चाबी उसे मिल नहीं रही। तभी लिली, जो हर तरह के ताले को खोलने में माहिर होती है, वो देखते ही देखते उस लॉकर को तुरंत खोल देती है। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं पैसे की बात करने कि तभी मैक असली टॉम को ले आता है। ये देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक टॉम नहीं और उस पर गुस्सा करने लगती है। वहां से उठकर जाने ही लगती है कि तभी फ्रैंक की नज़र उसके गले में लटके एरोहेड पर पड़ती है और वो लिली को मनाने की कोशिश करने लगता है और कम से कम पैसे पर भी जाने को तैयार हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जंगल का सफ़र बहुत खतरनाक है और उन्हें एक बहादुर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी ये बात चल ही रही थी कि तभी वहां एक तेंदुआ आ जाता है, जो मैक पर हमला करता है। लेकिन तभी फ्रैंक बीच में आकर मैक को बचाता है और उससे लड़ता है और बड़ी ही चालाकी से एक मीट का टुकड़ा देकर उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उनके काम के लिए बिल्कुल सही आदमी होगा और लिली फ्रैंक से सफ़र का सौदा पक्का कर अगले ही पल बोट की तरफ निकल पड़ती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो तेंदुआ असल में फ्रैंक का पालतू होता है।
जब लिली अपना सामान बोट में रखी रही होती है कि तभी कुछ लोग उसे धोखे से पिंजरे में बंद कर किडनैप कर लेते हैं। जैसे तैसे लिली उस पिंजरे का ताला खोल लेती है और बाहर निकलकर उनसे लड़ने लगती है। इधर मैक और फ्रैंक को समझ आता है कि लिली किसी मुसीबत में है और फ्रैंक उसकी मदद करने वहां पहुंच जाता है और उन लोगों से लड़ता है। फिर दोनों वहां से बचते हुए बोट की तरफ भागते हैं। जब फ्रैंक लिली को पानी में कूदने को कहता है तब लिली कतराती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है और रोप से स्लाइड करते हुए बोट पर वापस जाती है। जब फ्रैंक लिली से पूछता है कि वो लोग कौन थे और उसके पीछे क्यों पड़े थे, तब लिली कहती है कि उसे खुद नहीं पता। अब अगले सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है जहां उसके पास वही इंसान आया होता है जो लिली को किडनैप करना चाहता था और वो प्रिंस से अपने प्लान फेल हो जाने के बारे में बताता है, जिससे प्रिंस नाराज हो जाता है। असल में प्रिंस एरोहेड चुराने आया था और उसी जगह पे नदी के अंदर सबमरीन में था। इसके बाद नाराज प्रिंस उनका पीछा करता है और उन पर गोलियां और मिसाइल चलवाता है। जैसे तैसे फ्रैंक अपनी बोट को बचाते हुए वहां से निकल जाता है और तीनों सुरक्षित अपना सफर शुरू करते हैं। इसी बीच लिली अपना वीडियो कैमरा निकालती है और सफर में रास्ते का वीडियो बनाने लगती है। तभी फ्रैंक की नज़र उस पर पड़ती है और वो बहुत आश्चर्य से उसको देखता है क्योंकि उस वक्त में वीडियो कैमरा बहुत नई चीज़ थी। लिली वीडियो कैमरा के बारे में बताती है और वो एक दूसरे की काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए इनके सामने दो रास्ते आते हैं। फ्रैंक लेफ्ट की तरफ से आगे बढ़ने को कहता है तो वहीं लिली जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता यानी राइट की तरफ से आगे बढ़ने को कहती है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि राइट का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लिली नहीं मानती और राइट से ही जाने को कहती है। फ्रैंक ना चाहते हुए भी अपनी बोट को राइट की तरफ घुमाता है। कुछ घंटों के बाद वो लोग नदी के एक किनारे पर रुकते हैं क्योंकि शाम का वक्त था और रात वहीं बिताने वाले थे। फ्रैंक डिनर के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ता है। डिनर के बाद मैक सोने के लिए नीचे चला जाता है तो फ्रैंक गिटार बजा रहा होता है और वहीं लिली कुछ ड्रॉ कर रही होती है। तभी दोनों के बीच बातें शुरू होती है। फ्रैंक लिली से कहता है कि वो जिस चीज की तलाश में आई है वो बस एक मंदधड़न कहानी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन लिली कहती है कि वो चीज असल में है और उससे कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये खोज दुनिया भर में दवाइयों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और इसीलिए वो इसे ढूंढ रही है। इसी बीच जब मैक नीचे गया होता है तब फ्रैंक का पेट उसके सामने आ जाता है और डर कर मैक चिल्लाता हुआ ऊपर की तरफ भाग आता है। तभी फ्रैंक तेंदुए को उसके नाम से बुलाता है और उसे शांत रहने को कहता है। लिली ये सब देख समझ जाती है कि उस दिन की वो लड़ाई बिल्कुल झूठी थी ताकि लिली फ्रैंक को काम दे। फ्रैंक एक नंबर का झूठा है और उस पर अब वो भरोसा नहीं कर सकती। ये कहकर लिली गुस्से से नीचे की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रिंस को गुफा के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां होती है। असल में ये अगिरे और उसके बाकी साथी होते हैं जो श्राप के कारण मूर्ति में बदल गए थे। कई सालों तक एक ही जगह रहने के कारण कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां और सांपों ने उन पर अपना घर बना लिया था। प्रिंस अगीरे की मूर्ति पर जंगल की नदी की कुछ बूंदे डालता है, तभी उसमें से सांप बाहर निकलते हैं और प्रिंस को देखने लगते हैं। प्रिंस उनसे सौदा करना चाहता है और कहता है कि वो उन्हें वहां से निकाल सकता है और अगर द ग्रेट ट्री मिला तो उन्हें श्राप से भी मुक्त कराएगा, लेकिन उसे उसके बदले में एरोहेड चाहिए जो अभी जंगल में ही एक लड़की के पास मौजूद है। वो सांप सिर हिलाकर हाँ करता है। अब उन्हें वहां से निकालने के लिए प्रिंस नदी के किनारे बॉम्ब लगवाता है और उसे ब्लास्ट करते ही नदी का पानी गुफा के अंदर तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते सारी मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं। अगले ही दिन लिली किसी डरावने सपने के कारण नींद से उठ जाती है और फ्रैंक उसे हंसते हुए बताता है कि उन्होंने काफी लंबा सफर तय कर लिया है और अब जल्द ही खराब रास्ता आने वाला है और अब दोनों को किसी चीज को पकड़ने को कहता है। आगे पत्थरों भरा रास्ता शुरू होता है जहाँ फ्रैंक जैसे तैसे अपनी बोट को बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उधर बोट के निचले सेक्शन में प्रोक्सिमा लिली के बैग से गिरे बॉटल के लिक्विड को पी लेती है और यहाँ बातों ही बातों में इन्हें समझ नहीं आता कि आगे एक झरना है, लेकिन फ्रैंक देख लेता है और अपनी बोट को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन झरने का बहाव बहुत तेज होता है। उनकी बोट गिरने ही वाली होती है कि तभी फ्रैंक बोट की पूरी शक्ति बढ़ाता है और धीरे धीरे बोट को किनारे की तरफ ले जाता है और नदी के सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वहीं फ्रैंक नोटिस करता है कि प्रोक्सिमा अजीब हरकत करती है और नीचे गिर जाती है। इधर लिली की भी तबीयत खराब होने लगती है।
तभी फ्रैंक और मैक एक जगह बोट को रोकते हैं और इंजन के लिए लकड़ियां लेने जाते हैं, जहां उनकी काफी बातें होती हैं। मैक बातों ही बातों में फ्रैंक से कहता है कि लिली उनके पिता की अधूरी खोज को पूरा करना चाहती है और वो लिली को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो उसके साथ आया होता है। इधर लिली बोट के नीचे वाले हिस्से में जाती है, क्यूरियोसिटी से सब कुछ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है। वो उसके अंदर जाती है और उसे वहाँ एरोहेड का स्केच और जंगल का मैप मिलता है, जो हूबहू लिली के पास भी होता है। जब फ्रैंक वापस बोट पे आता है और वो लिली को नीचे देख उससे पूछता है कि वो उस रूम में क्या कर रही है, तभी लिली भी उससे पूछती है कि उसके पास ये स्केच और मैप कैसे है, जबकि वो तो इस पर यकीन ही नहीं करता। और तभी फ्रैंक उसे बताता है कि काफ़ी सालों पहले वो भी टीयर्स ऑफ द मून यानी द ग्रेट ट्री की तलाश में अमेज़न के जंगल में आया था, लेकिन उसे कोई भी ऐसा ट्री नहीं मिला। आगे वो बताता है उसने अमेज़न के हर एक हिस्से में तलाशा है, लेकिन उसे कोई भी अद्भुत पेड़ आज तक नहीं दिखा। तब लिली कहती है क्योंकि उसके पास एरोहेड नहीं था और बिना एरोहेड के द ग्रेट ट्री को नहीं ढूंढा जा सकता। अभी इनके बात चल ही रही होती है कि तभी मैक की चीख सुनाई देती है और वो ऊपर की तरफ जाते हैं और पता चलता है कि उन पर आदिवासियों ने हमला किया होता है और उन तीनों को बेहोश कर अपने कबीले में लेकर जाते हैं और कबीले के मुखिया के सामने उन तीनों को खड़ा कर दिया जाता है। फ्रैंक उनकी भाषा में कबीले के सरदार से कहता है कि मैक और लिली को जाने दे और उनके बदले उसे वहां कैदी बनाकर रख ले। तभी सरदार कहता है कि उसे वो एरोहेड चाहिए और उसके बाद वो तीनों ही वहां से जा सकते हैं, लेकिन लिली मना करती है और अपनी रस्सी को खोल लेती है और पास ही पड़े भाले को लेकर उनसे लड़ने को जाती है। लिली का ये रूप देख सरदार और उसके लोग हंसने लगते हैं। तभी सरदार अपना नकाब हटाता है और हमें पता चलता है कि असल में लेडी सैम होती है, जो ट्राइब्स की फीमेल लीडर होती है। और ये सब कुछ फ्रैंक का ही सेटअप था और ये आदिवासी कोई कैनिबल्स नहीं थे, बल्कि फ्रैंक को एरोहेड चाहिए था, इसीलिए वो लिली और मैक को डराकर उनसे एरोहेड लेना चाहता था। लिली ये सब सुनकर गुस्सा करती है और फ्रैंक को एक पंच मारकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाता है कि लीडर सैम एरोहेड को देखती है और उस पर उन्हीं की भाषा में कुछ लिखा होता है, जो वो लिली को पढ़कर बताती है कि द ग्रेट ट्री हार्ट ऑफ सरपेंट पे मिलेगा और ट्री ब्लूम करेगा जब टीयर्स ऑफ मून होंगे, यानी जब पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ेगी तब पेड़ ब्लूम करेगा। और 2 दिनों बाद ही ये रात आने वाली थी। लिली मैप में हार्ट ऑफ सरपेंट को ढूंढ लेती है और डिसाइड करती है कि वो वहां अकेली जाएगी। तभी फ्रैंक कहता है कि वो उसके बिना जिंदा वहां से वापस नहीं आ सकती, लेकिन लिली कहती है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती और उसे उसके काम के पैसे दे देती है। उसी रात जब मैक आदिवासियों के साथ था, तब आदिवासियों ने उसे अपना परमानेंट कलर लगा दिया, जो अब कुछ साल बाद ही जाने वाले थे। रात के समय जब सब सो रहे थे, तभी कबीले पर अगीरे और उसके आदमियों का हमला होता है और यहीं पर श्राप के बाद अगीरे और उसके आदमियों को दिखाया जाता है। किसी के शरीर से सांप निकल रहे थे, तो किसी का शरीर ही मधुमक्खियों का घर बन गया था। किसी के शरीर पे कीड़े मकोड़े थे, तो किसी का शरीर ही पेड़ की जड़ें थी। वो कबीले के लोगों को मार ही रहे थे कि तभी लिली उनके सामने आ जाती है और अगीरे का एक आदमी लिली को पकड़ लेता है। फ्रैंक उससे लड़ने के लिए आता है और तभी लिली वहां से भागती है। फ्रैंक कबीले के लोगों को बचा ही रहा होता है कि तभी अगीरे का आदमी लिली से एरोहेड चुरा लेता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर फ्रैंक उसे रोकता है और एरोहेड को वापस ले लेता है। तभी अगीरे फ्रैंक को एक तलवार मारता है, जो सीने के आर पार हो जाती है। फ्रैंक नीचे गिरने लगता है। गिरते गिरते फ्रैंक लिली को देखता है और एरोहेड उसकी तरफ फेंक देता है। लिली ये सब देख बहुत दुखी हो जाती है। तभी कबीले की सरदार लिली से कहती है कि उसे नदी से काफी दूर जाना होगा ताकि अगीरे के लोग उसका पीछा ना करें। लिली ऐसा ही करती है और अगीरे उसका पीछा करते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन वो जगह नदी से दूर होने के कारण वो वापस नदी की ओर खींचे चले जाते हैं, जिसके बाद अगीरे मधुमक्खियों की मदद से प्रिंस तक वहां की लोकेशन भेजता है। अब अगले दिन लिली कबीले में वापस आती है और वो फ्रैंक को देखती है और उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है।
तभी पाती है कि फ्रैंक अभी जिंदा है। वो उसे उठाती है, तभी मैक वहां पहुंचता है और ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अभी भी वो तलवार फ्रैंक के बॉडी में ही लगी थी। और हैरानी की बात ये थी कि खून की एक बूंद तक नहीं लगी होती है। ये देख लिली भी पैनिक करने लगती है। फ्रैंक उन्हें शांत करते हुए कहता है कि वो ठीक है और असल में 400 साल से जिंदा है। वो उन्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन पहले उसके शरीर में लगी तलवार को निकाले। फिर लिली बेहद कोशिश के बाद उसके शरीर से तलवार निकाल देती है। अब फ्रैंक लिली से आगे चलने के लिए कहता है। वहीं लिली कल के हुए हमले के बाद मैक को अपने साथ चलने से मना करती है और कबीले में ही रुकने को कहती है और जल्द ही वापस लौट आएगी कहकर फ्रैंक के साथ सफर पर निकल जाती है। दूसरी तरफ मधुमक्खियां प्रिंस को कबीले का लोकेशन बता देती है। इधर फ्रैंक लिली को बताता है कि उसका पूरा नाम फ्रांसिस्को लोपेज डी हेरेडिया है और वो 400 साल पहले अगीरे के लिए काम करता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन अगीरे की बेटी की तबीयत बहुत खराब थी और वो उसी के लिए द ग्रेट ट्री की तलाश में अमेज़न के जंगल में आए थे। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें द ग्रेट ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चला और जंगल के मैप्स फ्रैंक ने ही बनाए थे। लिली ये सुन समझ जाती है कि असल में उसका मैप भी फ्रैंक ने ही बनाया था। वो उसके काम की बहुत तारीफ करती है। फ्रैंक आगे बताता है कि महीनों तक जंगल में भटकते हुए उनके लोग एक एक करके मरने लगे थे और फिर उनकी हालत भी अधमरी हो गई थी। वो जिंदा नहीं बच पाते अगर उन्हें आदिवासी लोग नहीं मिलते। उन्होंने उन सब की जान बचाई द ग्रेट ट्री की मदद से। तब अगीरे ने अपनी बेटी के लिए उनसे द ग्रेट ट्री की मांग रखी, लेकिन कबीले के सरदार ने उसे देने से मना कर दिया। उसके बाद अगीरे ने पूरे कबीले में आग लगवा दी और कबीले के लोगों को मारने लगा। फ्रांसिस को ये सब देख उसे कबीले के लोगों के लिए काफी बुरा लगता है और वो उनकी मदद के लिए जाता है, लेकिन अगीरे उसे भी चाकू मार देता है। अपनी मौत को करीब देख और कबीले को बर्बाद होता देख कबीले के सरदार ने उन सबको श्राप दिया, जिसके कारण उन्हें हमेशा नदी में ही रहना पड़ता था और नदी से दूर जाते तो जंगल उन्हें अपनी कैद में ले लेता। उनका शरीर पत्थर का बन जाता। इसी श्राप के कारण वो मर भी नहीं पाते थे। सालों तक अगीरे और फ्रैंक लड़ते रहे, क्योंकि अगीरे फ्रैंक को उसकी गद्दारी की सजा देना चाहता था। लेकिन एक दफा फ्रैंक चालाकी से उन्हें एक गुफा में गिरा देता है। वो गुफा नदी से दूर होती है और श्राप के कारण वो वहीं कैद हो जाते हैं और धीरे धीरे पत्थर के बन जाते हैं। फिर लिली के आगे पूछने पर फ्रैंक बताता है कि वो उसके बाद अकेले था और नदी के किनारे ही रहने लगा था। फिर उसे कुछ लोग मिले और उनके साथ मिलकर उसने एक गांव बनाया और फिर गांव से शहर। फिर उसने एक बोट बनाई जिससे वो द ग्रेट ट्री को ढूंढ सके। इसके अलावा साल दर साल उसने कई जानवरों को पाला और सबका नाम ला प्रोक्सिमा ही रखा था। दूसरी तरफ सैम और मैक को दिखाता है जो कबीले के लिए खाना ढूंढने गए थे, लेकिन तभी वहां प्रिंस आता है और मैक को पकड़ लेता है। वो उसे धमकाकर लिली का पता पूछता है और ना चाहते हुए भी मैक प्रिंस को लिली कहाँ जाने वाली है बता देता है, नहीं तो प्रिंस कबीले वालों को मार देता। इधर लिली और फ्रैंक अगले दिन हर्ट ऑफ सरपेंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बस वाटरफॉल्स दिखते हैं। तभी फ्रैंक को पानी के अंदर जमीन का टुकड़ा दिखता है और वो है क्या उसे देखने के लिए पानी के अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि वहाँ एक लीवर है जिसे खींचना होगा, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत छोटा था और वो ऊपर जाकर लिली को जाने को कहता है। लेकिन लिली की एक ही कमजोरी थी कि उसे तैरना नहीं आता और वो अंदर जाने से डर रही थी। फ्रैंक उसे समझाता है और उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। फिर दोनों पानी के अंदर जाते हैं और लिली को लीवर खींचने को कहता है। लिली आगे बढ़ती है और गति से एक जगह पैर रखने के कारण दोनों के बीच का रास्ता बंद हो जाता है। लिली घबराने लगती है। फ्रैंक उसे शांत रहने को कहता है और उसे माउथ टू माउथ हवा देता है। फिर लिली वापस जाती है और लीवर को खींचने लगती है। तभी इधर फ्रैंक पर मछलियों का हमला होता है और वो उनसे जूझ रहा था। काफी जोर लगाने पर लिली लीवर खींच देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। लीवर खींचने के कारण झरने का पानी रुक जाता है और फ्रैंक पर मछलियों का हमला बंद हो जाता है। अब फ्रैंक लिली को बचा लेता है और उसे वापस बोट पर ले आता है। धीरे धीरे वहां का पानी सूखने लगता है और एक बड़ा सा आर्किटेक्चर उनके सामने आने लगता है। ये देख दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ्रैंक दुखी होकर कहता है कि श्राप टूटने के बाद अब वो जिंदगी से भी आज़ाद होना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से उब चुका था।
ये सुनते ही लिली उसे मना करती है और उस पर भड़क जाती है क्योंकि वो फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और कहती है कि उसे अपनी जिंदगी को एक और मौके देने चाहिए। इधर ये सब चल ही रहा था कि वहाँ प्रिंस आ जाता है अपनी सबमरीन में और उन्हें मारने की धमकी देकर लिली से एरोहेड ले लेता है। फिर प्रिंस और उसके आदमी फ्रैंक की बोट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाने पर घना अंधेरा और उसके बाद एक विशाल पेड़ दिखाई देता है जिस पर चांद की रोशनी पड़ तो रही थी मगर पेड़ में कुछ भी नहीं हो रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर पजल जैसा कुछ दिखता है जिसे सुलझाने के लिए प्रिंस फ्रैंक को कहता है, लेकिन फ्रैंक प्रिंस से कहता है कि वो ये काम जरूर करेगा लेकिन उसे उसके बदले एक पंखुड़ी चाहिए। प्रिंस मान जाता है। तब फ्रैंक और लिली पजल सुलझाने आगे बढ़ते हैं और उन्हें एरोहेड की एक जगह दिखती है। फ्रैंक वहाँ एरोहेड लगाता है मगर कुछ भी नहीं होता। तभी लिली को एक और खाली जगह दिखती है जहाँ एरोहेड में छिपे स्टोन को लगाना था। लिली स्टोन को लगाती है और देखते ही देखते पेड़ ब्लूम करने लगता है। चांद की रोशनी जल्द ही जाने वाली थी। ये देख प्रिंस अपने आदमियों को जल्द से जल्द पेड़ की सारी पंखुड़ियां तोड़ने को कहता है क्योंकि प्रिंस की नीयत खराब थी और वो इन पंखुड़ियों से सिर्फ अपना मतलब पूरा करना चाहता था। लिली और फ्रैंक उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगते हैं और फ्रैंक नीचे जाकर मैक को बचाता है। सही मौका देखकर लिली पेड़ पर चढ़ जाती है और पंखुड़ी तोड़ लेती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वहां प्रिंस आता है और लिली से पंखुड़ी मांगने लगता है। फ्रैंक की बोट अपनी तरफ आता देख लिली पंखुड़ी फ्रैंक की तरफ फेंकती है और फ्रैंक पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां अगीरे और उसके लोग पहुंच जाते हैं और सबसे पहले प्रिंस को ही मारते हैं। फिर अगीरे लिली की तरफ बढ़ता है। लिली को बचाने के लिए फ्रैंक पंखुड़ी दिखाता है और अगीरे का ध्यान अपनी तरफ करता है। अब वो लिली को छोड़ फ्रैंक को पकड़ने लगता है। फ्रैंक मैक और प्रॉक्सिमा को अपनी बोट से उतारता है और सुरक्षित जगह रहने को कहता है। फिर अगीरे और उसके आदमियों से लड़ते हुए फ्रैंक अपनी बोट को तेजी से भगाता है। अगीरे और उसके आदमी फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और उससे पंखुड़ी मांगने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक ने वो पंखुड़ी मैक को पहले ही दे दी थी। ये जानकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक क्या करने वाला था और तेजी से फ्रैंक की तरफ दौड़ने लगती है। इधर फ्रैंक की बोट तेजी से जाकर एक जगह टकरा जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ अंदर तक पानी आने का रास्ता बंद हो जाता है और वो जगह सूखने लगती है, जिसके कारण श्राप की वजह से आसपास की जड़ें आने लगती है और उन सबको कैद कर लेती है। इधर लिली पहुंचती है लेकिन तब तक उसे आने में देर हो जाती है और फ्रैंक और बाकी सारे लोग पत्थर में बदल चुके होते हैं। फ्रैंक को ऐसा देख लिली रोने लगती है और उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो फ्रैंक से प्यार करती है और वो आखिरी फूल निकाल कर फ्रैंक के मुंह में रखती है और देखते ही देखते फ्रैंक वापस जिंदा हो जाता है और उसके सिर पे लगे चोट के कारण खून निकलता है, जिसे देख वो समझ जाते हैं कि फ्रैंक अब श्राप से मुक्त हो चुका था। थोड़ी देर बाद वहां चांद की रोशनी वापस आने लगती है और पेड़ पर पंखुड़ियां आती हैं, जिसे लेकर ये लोग शहर वापस आ जाते हैं। आखिरकार फ्रैंक वहां से आजाद हो जाता है 400 साल के बाद। लिली की इस खोज के कारण उसका बहुत नाम होता है और रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर उसे इनवाइट करते हैं, लेकिन लिली के बिहाफ में मैक उनके इनविटेशन को मना कर देता है और सभी लंदन आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और फिल्मी टेल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।